आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं आचार्य धनंजय मिश्र आज संस्कृत दिवस पर अपनी त्रुटि पुटी वाणी में एक छोटा सा गीत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आज संस्कृत दिवस है और संस्कृत दिवस पर हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत क्या है। आज हम लोगों का जो व्यवहारिक स्वरूप दिखाई दे रहा है वह सब संस्कृत ही है। बस उसे अपनाना होगा और अपना ही रहे हैं हम लोग। पहले से अपेक्षा आज जो हमारी जो नींव है, देखिए कैसे कैसे मजबूत होता जा रहा है। मोदी युग में सभी लोग संस्कृत को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज मैं देखता हूँ फेसबुक पर लाइव के माध्यम से केवल वैदिक मंत्रों का ही अनुष्ठान हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने लोगों के कर्णेंद्रियों में हमारा संस्कृत वेद वेदांग उपनिषदों का जो हृदयांगम हो रहा है, यह सब संस्कृत का ही देन है। ऐसे ही प्रचार प्रसार हमें करना है संस्कृत का, क्योंकि अगर संस्कृत सुरक्षित रहेगा तभी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, और संस्कृति अगर सुरक्षित रहेगी तभी संस्कार भी सुरक्षित रहेगा। ये तीनों समन्वय है हमारी संस्कृत का। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने उन पूर्वजों ऋषियों को स्मरण करते हुए, भारत भूमि को स्मरण करते हुए एक छोटा सा गीत, संस्कृत गीत मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ संस्कृत दिवस पर, कि आप सभी लोग भी प्रचार प्रसार करें और इसे सुन करके आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रशस्त मित्र शास्त्री जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या का मैं छात्र हूँ और वो वहाँ के स्नातक हैं। इस टाइम हम भी स्नातक हो चुके हैं, पर वो पहले से स्नातक हैं और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रह चुके हैं। कई उनको पद से अलंकृत किया जा चुका है। बहुत उन्हीं का एक बहुत सुंदर रचना है, मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आप लोग सुने। भारत देशो बेभूषित वेशो विशेष विलासस त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासस त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भवनेषु धूम्रः शुभगन्धयुतोऽयं। भवनेषु धूम्रः शुभगन्धयुतोऽयं। व्याप्नुतोऽहमनाश्रितो विद्यापीपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं। विद्यापीपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं। राजते च कुले गुरो आम निकुंजे कोकिल कुंजे गुंजति वारं वारं। पश्य शोभा कथम रमणीया सदा वरणीया वसंत समागमे। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासस त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। बहुरीव क्षत्रियवीरा धार्मिका जनपालका।
श्रीकृष्णं चन्द्रं रामभद्रं राघवं श्रीकृष्णचन्द्रं रामभद्रं राघवं को न बोधति धन्विनं महाभारते युद्धे भीमा अर्जुन विक्रम चरितं वीरभूमे नमो मातृभूमे धान्य धन पूर्णे सदा सस्य श्यामले मम देशो वेदवाणी प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विलेस विलासस त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते चरणानि यस्य सततं क्षाल्यते चरणानि यस्य सततं क्षाल्यते दक्षिणादिशि सागरो शैलाधिराजो रमते चोत्तरस्यां शैलाधिराजो रमते चोत्तरस्यां देवतात्मीमालयो गंगातीरे निर्मलनीरे नृत्यति नौकायानं शीतवातो अरविन्द सुगन्धं स्पर्शार्यते अयं विशाल सरोवरे मम देशो वेदवाणी प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विलेस विलासस त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासस त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। ऐसे ही वेदवाणी जन जन तक नहीं अपितु राष्ट्र राष्ट्र में एकदम भ्रमित होकर के सभी लोग समझें सूझें जानें, यही हमारी इच्छा है, यही संपूर्ण राष्ट्र की इच्छा है। हमारा देश हमेशा से अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कृत है, संस्कृति है और संस्कार है। ऐसे ही हम लोग संस्कृत दिवस मना करके अपने संपूर्ण देश में, जनमानस में, जन जन में, अपने देश में इस संस्कृत को प्रचार प्रसार करें, जितना भी हो सके योगदान दें। गुरुकुलों में जा कर के जो वैदिक ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, जो वेद को पढ़ रहे हैं, जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, उनको जा कर के प्रोत्साहित करें। यही हम लोगों का संस्कृत बनाने का उद्देश्य पूर्ति होगा। क्योंकि अगर संस्कृत सुरक्षा रहेगा तभी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, और अगर दोनों संस्कृत और संस्कृति अगर सुरक्षित रही तभी संस्कार भी सुरक्षित रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद, जय।